हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां हमारी कोशिश लगातार हर एक अपडेट और प्रॉपर बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की बनी हुई है। गाइस, जेईई मेन 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है और करीबन अभी तक 93,000 बच्चों ने जेईई मेन के फॉर्म को भर दिया है। यानी पिछले 3 से 4 दिन में 93,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेन के फॉर्म को भर दिया है। और जिस तरीके से स्पीड जेईई मेन की फॉर्म फिलिंग को देख करके दिख रही है, इस साल भी ऐसा लग रहा है कि करीबन 11 लाख के आसपास बच्चे जेईई मेन के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि डेटा 12 लाख तक भी इस बार चला जाए, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक, बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारी ब्लंडर बच्चों की हो रही है जेईई मेन 2024 की फॉर्म फिलिंग के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लगातार स्टूडेंट्स के फोन मेरे पास आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, ऑफिस में बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग तरह के सबके अलग अलग इश्यूज हैं। हमने कोशिश करी है कि बहुत सारे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वीडियो आपके लिए रिलीज किए हैं जिसमें हमने लगातार समझाया, फिर भी कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज या कॉमन ब्लंडर बच्चों से हो रही है या होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने कॉमन ग्राउंड पे बनाया है। सबसे पहली बात है कि जेईई मेन के फॉर्म में इस साल कोई भी आपसे सर्टिफिकेट को नहीं मांगा गया है। बच्चों के दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है कि हमारी जो कैटेगरीज हैं, क्या हमें कैटेगरी का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी। जी नहीं, आपको फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ और सिग्नेचर को फॉर्म में मांगा गया है। और फोटोग्राफ में भी आपका जो फेस है, ये फेस आपका 80% होना चाहिए, दोनों ईयर आपके विजिबल होने ही चाहिए। ये जो एब्रीविएशन है या फोटो का स्ट्रक्चर है, ये जेईई मेन ने क्लियर कट एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको समझाया है। इसलिए मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा, प्लीज आप फोटो मोबाइल वाला मत लगाइए। कई बच्चे मोबाइल से फोटो स्कैन करके अपलोड भी कर रहे हैं। मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, आप कम से कम 7 से 8, 8 से 10 फोटोग्राफ अपने पास जरूर रख लीजिए। फोटोग्राफ में काउंसलिंग के टाइम में भी काम आता है, कॉलेज एडमिशन के टाइम में भी काम आता है। इसलिए फोटोग्राफ में आपका फेस 80% और दोनों ईयर विजिबल होने चाहिए, बैकग्राउंड पीछे का लाइट होना चाहिए। सिग्नेचर और फोटो ही स्कैन करके मांगा गया है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को ब्लर मत लगाइएगा। कई बच्चे गलती कर रहे हैं कि फोटो और सिग्नेचर को ब्लर स्कैन करके लगा रहे हैं, आगे जाकर के प्रॉब्लम आती है। इसलिए प्लीज फोटो और सिग्नेचर को सही तरीके से स्कैन करिए और प्रॉपर फॉर्मेट में ही फोटो सिग्नेचर आपको लगाने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा, यहां ये भी गलतियां बच्चे करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कैटेगरी वो ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा है, लेकिन कैटेगरी का प्रूफ आपको काउंसलिंग के टाइम में देना ही होगा। इसलिए मैं सारे बच्चों को कहना चाहूंगा जो ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, वो ये चीज ढंग से चेक कर लें, क्या उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2024, क्या बोला मैंने, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। इसलिए आप जेन्युइनली पहले ये बिल्कुल फिगर आउट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए क्या आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2024 के बाद का दे पाएंगे या नहीं। उसके बाद ही फॉर्म में आप अपनी कैटेगरी को भरिएगा। एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो होता है, ये आपका सर्टिफिकेट परमानेंट सर्टिफिकेट होता है, इसलिए एससी एसटी के सर्टिफिकेट को लेकर के टेंशन नहीं है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही मांगा जाएगा। फॉर्म में आप सभी को अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इवन तक पेरेंट्स का इमरजेंसी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी भरना है। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सारे वैलिड होने चाहिए, क्योंकि इसी पे ही आपके ओटीपी लगातार आ रहे हैं। ओटीपी को लेके भी बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा, पेरेंट्स के जो इमरजेंसी नंबर हमने दिए हैं उस पर भी ओटीपी नहीं आ रहा। तो वेबसाइट पे कई बार ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अगर ओटीपी नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट कर लें, रिफ्रेश कर लें। कई बार बीच में वेबसाइट ग्लिच हो रही है, अटक रही है, हैंग हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म लगातार भर रहे हैं। तो ये जो कॉमन सी चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। और अगर उस समय वेबसाइट प्रॉपरली प्रोसेस में नहीं आ रही है, थोड़ी देर बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ को लेकर के बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। एड्रेस प्रूफ फॉर्म में नहीं मांगा गया है, इसलिए आपको जिस स्टेट्स में अपने सेंटर लेने हैं, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप अलग अलग भर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपको अगर एक ही स्टेट के 4
सेंटर भी लेने हैं तो आप प्रेजेंट एड्रेस अपना जहां भी आप रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस अपने होम टाउन का, दोनों भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको 2 स्टेट के ऑप्शन मिल जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, भरना आपको ही है। कई बच्चों में अभी भी ये कंफ्यूजन है कि सर हम प्रेजेंट एड्रेस यहाँ का भर दे, परमानेंट एड्रेस अपने होम टाउन का भर दे, आगे डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है इस बार, इसलिए बच्चों, क्योंकि सेशन 1 सेशन 2 दोनों का एक साथ फॉर्म फिलिंग हो रही है, तो अगर बच्चे सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए एक साथ फॉर्म भर भी देंगे तो कौन सा बाद में गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट उनसे मांगने वाली है। इसलिए मेरा सजेशन ये है, आप प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, लोकल और परमानेंट अपने होम टाउन का भर सकते हैं। और आप चाहे कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो एक ही सेंटर, एक ही स्टेट के 4 सेंटर भरने, तो आप दोनों में एक ही एड्रेस भर सकते हैं, ये आपका कॉल है। आपको बाद में सेंटर चेंज करने का मौका शायद नहीं मिले, ये कहीं नहीं लिखा है कि सेंटर चेंज करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए मैं सबको कह रहा हूं आप बहुत सोच समझ के अपने सेंटर को भरिए। बच्चे हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि सेंटर हम क्या भरें, सेंटर वो भरिए जो आपको आने जाने में खुद की कन्वीनियंस के हिसाब से आ रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, अगर उसके नजदीक कोई सेंटर आप अप्रोचेबल है, आप जा सकते हैं, वो सारी चीजों का कॉल आपको सेल्फ लेना है। इसलिए 4 सेंटर आपको भरने हैं, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस को आप चाहे तो डिफर भर सकते हैं, चाहे तो एक ही आप एड्रेस को भर सकते हैं, अगर आपको एक ही स्टेट में 4 सेंटर लेने हैं। इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन है कि आधार कार्ड से हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है। एड्रेस आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, पेरेंट्स के नेम का आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, केवल कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीजें ही आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। अगर ये नहीं भी हो रही है तो आप फॉर्म में आधार कार्ड वाले नंबर को भर के आराम से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और उसके बाद ऑप्शन में कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ तीनों चीजें मेंशन हो। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जाते जाते एक बात बस जरूर बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे मुझे अभी भी मैसेज कर रहे हैं जिनसे बहुत सारी गलतियां फॉर्म में हो रही है। हम आपसे कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक की डेडलाइन सबके पास है, ऐसा कभी मत सोचिए जल्दी भरेंगे तो जल्दी सेंटर मिल जाएगा, इन चीजों को मत आइएगा। फॉर्म सही भरिए, फॉर्म में एग्जैक्टली सारी डिटेल आपकी मार्कशीट से आपको मैच करते हुए भरनी है। 10th और 12th की मार्कशीट से आपको फॉर्म में सारी डिटेल एग्जैक्टली मैच करते हुए भरनी है, तो उनको सही तरीके से भरिए, आराम से सिस्टमेटिकली फॉर्म को भरिए, जल्दबाजी मत करिए। फॉर्म इतना टफ नहीं है, लेकिन सही भरना फॉर्म में बहुत जरूरी है, क्योंकि जेईई मेन के फॉर्म में ही भरी हुई सारी डिटेल आपकी एडवांस में आगे रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि वहां केवल आपको सेंटर भरना होता है, बाकी सारी डिटेल आपकी जेईई मेन से ही आती है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। ये कई ब्लंडर, कई इश्यूज, कई मिस्टेक बच्चों की हो रही है, इसलिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपके साथ लगातार आपके हेल्प के लिए जुड़े हुए हैं। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।